अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रोफेसर स्टार एकेडमी में, जो सदर के पास ज़रार शही रोड पर अल-फैसल टाउन के ब्लॉक बी में वाक़या है। ये एकेडमी प्रोफेसर एजाज़ महमूद खिची साहब की ज़ेर निगरानी 2024 के इंटर और मैट्रिक के सालाना एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 4 माह की मुद्दत पर मुश्तमिल टेस्ट सेशन का आगाज़ कर रही है। आप बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके तमाम सवालों के जवाब आखिर तक आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाय सर। ये आपकी प्रोफेसर स्टार एकेडमी की लोकेशन ज़रा बताएं इसकी, ताकि पता चले स्टूडेंट्स को कि यहाँ आना कितना आसान है। ये है नूरानी स्टाफ, मेन स्टाफ है, जोड़े पुल के बिल्कुल करीब ही है। जोड़े पुल के यानी करीब सदर से जोड़े पुल अल-फैसल टाउन इजी अप्रोच है, बिल्कुल इजी है। कन्वेंस अपनी कन्वेंस पर आ सकते हैं, गाड़ियों पर आ सकते हैं, बसों पर आ सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ पे। तो आप दिखाइए कि आपका ये कैंपस कितना बड़ा है जहाँ आप टेस्ट सेशन शुरू कर रहे हैं। आज सर, आज मैं आपको ये बैतुल इस्लाम स्कूल के अंदर, इस्लाम स्कूल के अंदर बी ब्लॉक रिजवान बुक डिपो के बिल्कुल ही पास है सर। ये हमारा कॉमन रूम है, यहाँ पे सिर्फ बच्चियाँ बैठती हैं। अगर क्लास में टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं तो हमारी बच्चियाँ यहाँ पे बैठती हैं इस रूम में। यहाँ पर कितने कमरे आपके पास? यहाँ पर हमारे पास 16 क्लास। एक क्लासरूम ये है हमारा, एक ये क्लासरूम है। ये भी है कि हमारे पास गर्ल्स और बॉयज टेस्ट सेशन जब हम लेते हैं ना, दोनों की अलग अलग क्लासेस होती हैं। टेस्ट सेशन जो आपका चलता है, जो हमारा टेस्ट, लड़कियां अलग बैठती हैं, लड़कियां अलग बैठती हैं, मैट्रिक के भी इंटर के भी, मैट्रिक के भी इंटर के भी। प्रोफेसर स्टार एकेडमी में टेस्ट सेशन की तैयारी शुरू होने वाली है और इस सिलसिले में आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब प्रोफेसर एजाज़ महमूद खिची साहब से कि टेस्ट सेशन की तैयारी कब से शुरू हो रही है और इसमें क्या क्या सहूलतें आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे और आपका यहाँ टाइमिंग्स क्या होंगी, और ये इलाका आप स्टूडेंट्स के लिए कैसे समझते हैं कि यहाँ इजी उनका आना जाना हो सकता है। जी एजाज़ साहब। जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, बात जो है वो आप कर रहे थे अबाउट टेस्ट सेशन। सर स्टार एकेडमी के नाम से सेटअप मैंने शुरू किया था, इसमें कोई शक नहीं, और 2014-15 तक बेहतरीन अंदाज में चला। फिर ये मोहतरम अरशद इकबाल साहब हैं, ये इज़ आल्सो प्रोफेसर इन वाइस कॉलेज को भी यकीनन आप जानते हैं, साथ साथ स्कॉलर कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं। तो ये छोटा सा जो है ना जी, ये एक व्यू है, मैं इसके हवाले से जो है वो बातचीत करूँगा। ये मेरा एफएससी का जो है ना जी वो सारा सिलसिला है जी। एफएससी में टेस्ट सेशन जो है वो हमारा कुछ इस तरह से चलता था। सर एक तो ये ज़रा इस पर ज़रा दोबारा नज़र दौड़ा लें। ये जो टेस्ट सेशन है इसके मुताबिक एक वीक में जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज टेस्ट है, अगले वीक में भी चैप्टर वाइज टेस्ट है, और उससे अगले वीक में 3 घंटों का फुल फ्लैज पेपर है जो लास्ट 2 वीक्स के सिलेबस को कवर करता है। कितने अरसे में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा? जी मैं ये 4 महीने का टेस्ट सेशन है सर, जनवरी में स्टार्ट होगा और 8 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 जनवरी से लेके तो ये चलेगा हमारा जो है वो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ जो है वो हमारा एंड कर रहा है 14 अप्रैल पे। उतनी देर में चूँकि बोर्ड की डेट शीट आ चुकी होती है, अगर टाइम हो तो फिर हम ग्रैंड टेस्ट ले लेते हैं, अगर टाइम ना हो तो फिर जो है वो ग्रैंड टेस्ट जो है इसमें आप लेक्चर भी देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे भी, फिर टेस्ट लेंगे। रिवीजन एंड टेस्ट सेशन के नाम से हम जो इसको करते हैं। और क्लासेस के अंदर हमारी जो है ना रिवीजन, ये ज़रा नीचे देखिएगा, क्लासेस में हमारी जो रिवीजन है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्केड्यूल होती है। यानी जिस चैप्टर का टेस्ट हम लेने जा रहे हैं ना जी, वो चैप्टर पहले क्लास में कंप्लीट करवाया जाएगा और उससे अगले दिन उसका जब वो टेस्ट होगा। मैंने जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है वो ये है कि जी
हम लोग आपको ये पता है कि मतलब है कि 100 नंबर का पेपर या 85 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर जो है वो इंग्लिश का, उर्दू का 100 मार्क्स का होता है, और जो साइंसेस का पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है। तो जाहिर बात है वो 3 घंटे के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका जो है वो अगर हाफ निकालें तो वो 50 मार्क्स बनता है 100 के हिसाब से। तो सारे टेस्ट हम जो है वो 50 नंबर के ले रहे हैं 1.5 आवर में, क्योंकि टोटल टाइम जो है वो 3 घंटे है। तो उसके बाद जो है वो 2 वीक की मैं बात कर रहा था। आफ्टर 2 वीक्स जब क्वार्टर टेस्ट का नाम मैंने दिया हुआ है, LFP भी बोलते हैं उसको, तो वो जो टेस्ट है मेरा वो 3 घंटे वाला, वो लास्ट 2 वीक के सिलेबस को कवर करते हुए जो है वो 2 वीक्स के सिलेबस पे मुश्तमिल होगा। और इसमें जो है वो हमारा जो है ना वो ये है कि अब मेरी यहाँ पे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि हम प्रेपरेशन करवा रहे हैं 50 मार्क्स के अगेंस्ट 1.5 आवर में। इसका मतलब ये है जब 3 घंटे पे जाएंगे तो 100 मार्क्स का वो बनेगा, जबकि बोर्ड एग्जाम में 85 मार्क्स का आने हैं। तो 85 मार्क्स का मतलब ये है कि 15 नंबर का टाइम बच्चे के पास बचेगा, उसकी स्पीड जब वो इनहेंस हो चुकी होगी। यानी मकसद मेरे बात करने का ये है कि टेस्ट सेशन तो सारी जगहों पे चलता है, लेकिन मैं अपनी जो है वो एक स्पेसिफिकेशन जो है वो सामने लाना चाह रहा हूँ कि मेरी अप्रोच ये है कि बच्चा जो है उसके पास 15-20 मिनट बचने चाहिए, और उस 15-20 मिनट के बचने का फायदा क्या होगा, वो रिवाइज कर सकेगा। ठीक है ना जी, रिवाइज कर सकता है। सेकेंड ये है कि जो टेस्ट है उसको हमने फॉर्मेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। ठीक है ना जी, उसको हम फॉलो करते हुए जब वो टेस्ट को जब वो बना रहे हैं, और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास एवरी पेपर एज पर पेपर पैटर्न द फेडरल बोर्ड एंड लाहौर बोर्ड, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर फॉर उर्दू एंड इंग्लिश, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज, इवन फॉर 50 मार्क्स। यानी मतलब अगर 50 नंबर का भी टेस्ट है तो उसको हमने जो है ना उसकी फॉर्मेटिंग जो है उस हिसाब से की हुई है। अब लाजमी बात है 50 नंबर में पूरे पेपर पैटर्न को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, और वो भी चैप्टर वाइज के अंदर। तो लिहाजा इस बात से दूसरा यह है कि बच्चे एग्जॉस्ट होते हैं उर्दू इंग्लिश के ऊपर या इस्लामियात पे, पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर। बच्चों की जो स्ट्रेस है वो जो है वो एंड पे जाके होती है, पहले नहीं होती। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन मैंने ये किया हुआ है कि एक दिन साइंस का पेपर है तो अगले दिन आर्ट्स का। फॉर एग्जांपल मेरा जो टेस्ट सेशन होगा वो स्टार्ट करेगा बायोलॉजी और मैथ से। बायोलॉजी मैथ के बाद अगले दिन जब उर्दू का पेपर है, उससे अगले दिन केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश का है, इंग्लिश के बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी। जिसका मतलब क्या है कि एक पेपर साइंस का और एक आर्ट्स का। इसमें होता यह है कि बच्चा एग्जॉस्ट नहीं होता, थकता नहीं है। द रीज़न इज कि वेटेज तो सारी सब्जेक्ट्स की, यानी ओवरऑल जो उसके मार्क्स आने हैं बोर्ड में, उसके अंदर तो साइंसेस के नंबर भी मैटर करते हैं और आर्ट्स के नंबर भी मैटर करते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है वो हमने सारा डिज़ाइन किया हुआ है, और एंड पे जाके जो है वो फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, और उसके बाद जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अगर मौका मिला तो फिर ग्रैंड टेस्ट का जो है वो होगा। अब ये देखें यहाँ पे जो दूसरी जो गौरतलब बात है वो ये है कि ये इस पर गौर करें, ये जनाब हमने जो डिवीजन की हुई है ना, इंग्लिश के अगर 8 सवाल हैं बोर्ड में तो वो 8 के हिसाब से सिलेबस की डिवीजन है, और अगर 7 हैं तो 7 के हिसाब से डिवीजन है। और इस एतबार से जब वो फ़ायदा क्या हुआ कि जब एक वीक में बच्चा एक टेस्ट दे लेगा तो अगले वीक में दूसरा जब टेस्ट देगा तो फिर जब क्वार्टर टेस्ट देगा तो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि जब मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया था तो इन 2 चैप्टर्स के अंदर मेरे फलां तरह के जो अफवाज रह गए थे उनको वो रेक्टिफाई कर लेगा। यानी मेरी अप्रोच बीइंग उस्ताद जो वो ये है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप जब वो उर्दू के सिलेबस पे गौर करें ना जी, तो ये उर्दू का सिलेबस भी अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न इवन फॉर 50 मार्क्स डिज़ाइन किया हुआ है। 50 नंबर का पेपर भी कंप्लीट पेपर है जो कि 100 नंबर का था, उसी को हम जब वो 50 पे ले आए, ग्रामर भी शामिल है, सारा कुछ शामिल है। उसका फ़ायदा यह है कि बच्चे को अजबर हो जाता है कि मेरा बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट ये होगी, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा। तो लिहाजा इस तरीके से जो है वो बच्चे की तैयारी जो है वो अच्छी हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अगर प्रीवियस अगर मैं अपने माजी की तरफ जाऊँ तो मेरे माजी में ये सूरत हाल थी, यानी मेरी कभी बोर्ड पोजीशंस थी फेडरल बोर्ड के अंदर, और वो पोजीशंस जो है वो उसकी रीज़न यही थी, यही वाला टेस्ट सेशन। कहने का मतलब यह है कि 50 मार्क्स की तरफ कोई नहीं जा रहा, टाइम स्पेन उतने दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि 50 मार्क्स का जो आप सर जब बच्चे के हाथ थकेंगे लेंगे, हाँ जी, बच्चे बच्चा ज्यादा सीखेगा। बच्चा जब लिखते लिखते थकेगा
उसकी प्रैक्टिस होएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी एक तो हैंडराइटिंग स्पीड जो है वो बढ़ेगी। सेकेंडली है कि उसको कम वक्त में मैक्सिमम काम करना पड़ेगा। एंड पे होता ही है कि बच्चे की बस को तैयारी मुकम्मल होती है, लेकिन जब वो बोर्ड एग्जाम के अंदर जाके बैठता है तो वो लिख नहीं पाता, और लिख ना पाने की रीज़न यही होती है कि उसकी वो प्रैक्टिस ही नहीं होती है। तो ये जो है ना जी टेस्ट सेशन, ये तो रेमेडी है, उस मर्ज का इलाज है जो इस वक्त जब वो चल पड़ी है। तो लिहाजा उस मकसद के तहत जब ये सारा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। आपका जो टेस्ट सेशन है ये मैट्रिक सर और जिधर मर्जी इंटर के compare स्टूडेंट्स के लिए जी, बहुत जी। मुफीद होगा। जी बिल्कुल। और मैं 4 महीने में ये मैक्सिमम जो है सर हैं ही 4 महीने काम सीख सकते हैं। मैंने एंड तक बच्चे को बिजी रखना है, और बच्चा जब एंड तक बिजी रहेगा। लास्ट टाइम जब आप मेरे इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो है वो 350 के करीब मेरे डॉक्टर्स हैं, बच्चे मेरे स्टूडेंट्स। तो उसकी रीज़न यही है कि मैंने ये एफर्ट्स किए हैं, और ये मैंने अभी जो आपको दिखाया है ये वाला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी तो इसी बेस पर ही है ना। क्लासे कब शुरू कर रहे हैं आप, और जी ये 8 टाइमिंग्स क्या जी हैं जी आपकी अकेडमी? 1 जनवरी से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, और 8 जनवरी से हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा। क्लास के अंदर रिवीजन चलती रहेगी, और बाकी जो मामला जो है वो टाइम का जो टाइम है जी 3:30 बजे से स्टार्ट होगा। जिस दिन जो है वो 1.5 घंटे का टेस्ट है 50 मार्क्स वाला, उस दिन जो है वो टाइम हमारा 3:30 से लेके तो ये 5 बजे तक होगा, 1.5 घंटा। और जिस दिन जो है वो 3 घंटे का होगा वो 3:30 से लेके 6:30 बजे तक होगा। और जब मतलब है कि 5 बजे बच्चा टेस्ट दे के फ्री हो जाएगा तो उसके बाद आगे उसकी रेगुलर क्लास आ जाएगी जिसमें हम रिवीजन करवा रहे होंगे अगले टेस्ट के लिए। अच्छा जैसा ये बताइए कि इस टेस्ट सेशन के दौरान जो आपका फीस स्ट्रक्चर है जी वो आम ढाई सर। रूटीन में रहेगा या सर थोड़ा सा फर्क है। जरा फर्क उसमें हाँ होगा? फर्क ये है कि चूंकि सारी चीज़ें मार्केट से मैटर करती हैं तो वो एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली बढ़ते हैं, लेकिन उसमें हमने ये किया हुआ है कि जो बच्चा सिर्फ टेस्ट सेशन के लिए आता है उसके लिए हमने 4 महीने की फीस जो है वो टोटल 15,000 रखी हुई है। और उसमें भी ये कर दिया कि जी अगर किसी के लिए कोई मसला है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी आधी फीस जनवरी में पे कर दे, आधी फीस जो है वो फरवरी ये में। टेस्ट सेशन के लिए स्पेशल जी। है। रेगुलर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं रेगुलर जो पढ़ेंगे उनको हम जो है वो इसको फीस को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्लास फीस भी देनी है। क्लास फीस हमारी जो है वो 5,000 ले रहे हैं, और उसमें भी ये है कि जो बच्चा क्लास भी पढ़ेगा और टेस्ट सेशन भी देगा उसकी हम टेस्ट सेशन की फीस 15,000 नहीं लेंगे, उससे 10,000 लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने सर प्लान किया हुआ है। जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, और मेरा खुला चैलेंज है कि जहाँ से मर्जी जाके चेक करें। उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे इस हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल आपसे ठीक है। जरूर रब्ता करेंगे। आपका पीछे नंबर भी हमने हाँ साथ ही दे जी, दिया है। जी जी आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मतलब जाना जी अरशद साहब जो है वो माशाल्लाह तो इज वेरी नाइस मैन। इन्होंने मोहब्बत फरमाई कि जी आप मेरे पास अरशद साहब से भी रब्ता किया जा मर्जी से जो है वो टेस्ट सेशन को जो है वो चलाएं। जी फैसल जा साहब, अभी आपने जितनी बातें टेस्ट सेशन के हवाले से बताई हैं तो आप इस समझते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है इस पर से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। फीस भी आप कम रखी हुई है और लोगों को यहाँ आना भी बड़ा इजी है, इजी जो राशि रोड है, अल्फेसर टाउन है, बी ब्लॉक मेन रोड पर ही नूरानी स्टाफ के साथ और शेख स्वीट के साथ भी आपकी अकेडमी वाली है। तो आप ये बताएं कि आप और क्या यहाँ बच्चों को कुछ सहूलत प्रोवाइड करते हैं टीचर के वाले से? टीचर कौन से आपके पास है? सर टीचर्स जो है ना, पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी आपकी जो है वो फैकल्टी सारी प्रोफेशनल है, सारे लोग जो है वो कंसर्निंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, और कोई भी टीचर हमारे पास ऐसा नहीं जिसका 10 साल कमो बेश 10 साल से कम एक्सपीरियंस हो। यानी मैक्सिमम यहाँ से बच्चा आपसे सर मैं प्रीवियस मंथ आपको याद होगा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हालात ऐसे रहे कि जो लोग मेरे साथ अटैच थे पहले दिन से लेके एंड तक वो मेरे साथ रहे, ठीक है ना। यहाँ पे हम बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। देखिए मसला ये है, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि बच्चा जो है वो रेडी होता है लेकिन उसको सिंपैथी चाहिए होती है, यानी ये वो टाइम है कि उसका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। सेकेंडली उसको उस टाइम के अगेंस्ट जो है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। मकसद ये है कि जब वो टेस्ट कर रहे हैं ना तो उसको लुक आफ्टर होना चाहिए, और वो लुक आफ्टर ये है कि मतलब उसको पूछना चाहिए वेल डन मेरा पुत्र, वो और बेहतर जब टेस्ट। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर तरी मसल करके ज्यादा बेहतर पंजाबी वाली थपकी चाहिए, ज्यादा बेहतर हुआ। हाँ जी हाँ जी, मैं साबित करता हूँ उस बात को। मैं बीच में फिर के बच्चों को धमकी दे रहा होता हूँ। मोटिवेशन जरूरी है ना सर। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये दूसरी वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। बराए कर लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।